नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 सबसे बड़ी एवं सबसे अहम खबरों की, जो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए सब्सिडी बढ़ाने पर विचार शुरू कर दिया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आने वाले महीनों में राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत तेजी से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और इसके लिए नई योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिससे अपराध दर में कमी आने की उम्मीद है। सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही फसल बीमा योजना को और मजबूत बनाने के लिए नए बदलाव भी लागू किए जा सकते हैं। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू करने का ऐलान किया है। अब ट्रेन टिकट बुकिंग और रिफंड प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को लंबी लाइनों और परेशानी से राहत मिलेगी। सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आने वाले महीनों में विभिन्न विभागों में हजारों सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की गई है। सरकार ने छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन भुगतान अपनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में बढ़ती बीमारियों को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें लोगों को साफ सफाई और नियमित जांच पर जोर दिया गया है, ताकि बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक तकनीक और स्किल बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता की चिंता बढ़ रही है। सरकार ने जरूरी सामानों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है, जिससे जल्द राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने महिलाओं के लिए नई योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें। देश के कई राज्यों में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कहीं बारिश तो कहीं तेज गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बदलाव की चेतावनी जारी की है। भारत में टेक्नोलॉजी सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों की घोषणा की है, जिससे युवाओं को अपने नए आइडिया पर काम करने का मौका मिलेगा। सरकार ने आम लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाओं को और आसान बनाने का फैसला किया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल बैंकिंग सेवाओं को तेजी से बढ़ाया जाएगा, जिससे लोगों को घर बैठे बैंकिंग सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने नई रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसके तहत युवाओं को स्किल ट्रेनिंग और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगारी कम करना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की है, जिसके तहत बीज और खाद पर विशेष छूट दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन पढ़ाई को अनिवार्य बनाया जा रहा है, जिससे छात्रों को आधुनिक शिक्षा मिल सके। भारत और एक अन्य देश के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है। दोनों देशों के बीच आयात निर्यात को आसान बनाने और आर्थिक संबंध मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे व्यापारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ट्रेनों की घोषणा की है और कई रूट्स पर अतिरिक्त कोच लगाए गए हैं। त्योहारों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है, जिससे यात्रियों को भीड़ से राहत मिल सके। देश में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार अर्थव्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम मान रही है। बॉलीवुड के एक बड़े अभिनेता की नई फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा है। फैंस में फिल्म को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है और इसे इस साल की बड़ी फिल्मों में गिना जा रहा है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है। खेल जगत में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण मैच में जीत हासिल की है। खिलाड़ियों की इस जीत से देश भर में खुशी का माहौल है और सोशल मीडिया पर बधाइयों का दौर जारी है।
एक प्रमुख टेक कंपनी ने नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसमें एडवांस फीचर्स और बेहतर कैमरा क्वालिटी दी गई है। बाजार में इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है और युवा वर्ग में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए नई आर्थिक सहायता योजना पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद और ट्रेनिंग देने की योजना बनाई जा रही है ताकि आत्मनिर्भरता बढ़ सके। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई नई ट्रेन सेवाएं शुरू करने की तैयारी की है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर विकास कार्य भी किए जा रहे हैं। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बनाई है। इससे डॉक्टरों की कमी को दूर करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। कई राज्यों में सड़क और हाईवे परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाकर व्यापार और यात्रा को आसान बनाया जा सके। देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के विकास पर काम कर रही है। इससे न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान पंजीकरण अभियान तेज कर दिया है। लक्ष्य रखा गया है कि 90 दिनों के अंदर सभी पात्र किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा किया जाए ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके। बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब किसानों को सालाना 9,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की योजना तैयार की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की मदद शामिल होगी। बिहार सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए स्वरोजगार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक की राशि माफ की जाएगी। बिहार में सड़क और पुल निर्माण परियोजनाओं को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार का कहना है कि इससे गांव और शहर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार में किसानों के लिए फसल बीमा और कृषि सहायता योजनाओं को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश में किसानों को लेकर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में कई संदिग्ध लाभार्थियों की जांच शुरू कर दी है ताकि केवल असली और पात्र किसानों को ही योजना का पैसा मिल सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती योजना की तैयारी तेज कर दी है। इस साल विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान योजना के तहत उत्तर प्रदेश के करोड़ों किसानों को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे खेती के खर्च में किसानों को राहत मिल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें मिलें, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।